मेरे YouTube पेज एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, यानी कि सोना और चांदी की चाल कैसी रहेगी अगले सप्ताह के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है अगला हफ्ता, देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि सिल्वर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है $59 के ऊपर। गोल्ड आपका $4300 नहीं तोड़ रहा, और ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। लेकिन सबकी नज़र है कि ये रेजिस्टेंस कब टूटेगा और गोल्ड में आगे का सफ़र कब जारी होगा, क्योंकि इससे पहले भी गोल्ड ने एक बार ऐसी जर्नी दिखाई थी। 3000 से लेकर 3200 के बीच का काफ़ी देर तक जो था पीरियड था, रेजिस्टेंस था वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन थी। लेकिन जैसे ही उसने फिर वो रेजिस्टेंस तोड़ा तो सीधा 4398 पे रुका फ्यूचर में जाकर। अब यहाँ पर रुका हुआ है $4200 से लेकर $4300 के बीच में। ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर सबकी नज़र है। इस बीच अगले हफ्ते में कैसा रहेगा गोल्ड सिल्वर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि गोल्ड जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव रहा है, थोड़ा सा बहुत माइनर सा बदलाव आया उसमें, लेकिन सिल्वर ने एक बार फिर अच्छा गेंद दिया है। सिल्वर 3.5% अप हुआ है। अब गोल्ड सिल्वर रेशो को देखते हैं ना, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जब मैंने 31 मई का ये पहला वीडियो डाला था तो इसमें मैंने बताया था कि गोल्ड सिल्वर रेशो 98 पे पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि सिल्वर ज़्यादा चलना चाहिए। ये वीडियो आपने सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा इसको देखिएगा, आपको मज़ा आएगा देखने में। उसमें मैंने टाइमिंग बताई थी कि गोल्ड जो सिल्वर है उसके निवेशकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब उस समय क्या था, जिनको नहीं पता है गोल्ड सिल्वर रेशो क्या होती है, मान लीजिए 1 औंस गोल्ड ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट 98 औंस सिल्वर मिल रहा था। इसको गोल्ड सिल्वर रेशो कहते हैं। ये नॉर्मल तौर पर 50 से 60 के बीच होती है, लेकिन ये गोल्ड ने इतना रैली दिखा दी थी 2022 के बाद, इतनी रैली दिखा दी थी कि सिल्वर दब के रह गया था। सिल्वर में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं था, तो लग रहा था कि इस रेशो को मेंटेन करने के लिए सिल्वर ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ग्रह स्थिति तो खैर साथ दे ही रही थी, लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशो एक बहुत अहम फैक्टर थी। तो गोल्ड सिल्वर रेशो अब आ चुका है 72 के ऊपर। मीन 92 का गोल्ड सिल्वर रेशो 31 मई के दिन अब है 72 के ऊपर, यानी कि लगभग 26 अंकों का इसमें गिरावट आ चुकी है। यानी कि सिल्वर में ज़्यादा तेजी हमने देखी है, गोल्ड फिर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और गोल्ड में ज़्यादा तेजी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिल्वर में अभी भी तेजी बरकरार रहनी चाहिए। जब तक ये 60s की रेंज में नहीं आ जाता तब तक गोल्ड सिल्वर जो है वो हो सकता है गोल्ड ज़्यादा ना चले, सिल्वर ज़्यादा चले। हालांकि मैं एस्ट्रो साइकिल देखता हूं तो मुझे एस्ट्रो साइकिल में लगता है कि अगले हफ्ते में भी पॉजिटिव चीज़ें सामने आनी चाहिए। फंडामेंटली देखें तो दो जो हैं इवेंट हैं अगले हफ्ते। 8 दिसंबर को Q3 की GDP का जापान का डाटा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जापान की बॉन्ड यील्ड जो है वो 2008 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल के ऊपर चल रही है। 18 दिसंबर को बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है। उसमें क्या डिसीजन होता है, इस डिसीजन के ऊपर पूरी दुनिया की इक्विटी मार्केट के अलावा बुलियंस के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जापान एक ऐसा देश है जहां पर 0% इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो ब्याज मिलता था, पैसा मिलता था। अब वो पैसा सारा पूरी दुनिया की इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है। भारत भी उसमें शामिल है। यूएस में एक्सपोजर जापान का ज़्यादा है, तो यदि इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ 18 को बदलाव होता है, उसकी अनाउंसमेंट 19 को होगी, तो उसका असर डेफिनेटली बाजारों के ऊपर नजर आएगा। खैर ये इक्विटीज़ की बात है, लेकिन इसका बुलियंस के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जापान यदि पैसा निकालेगा अपना मार्केट्स में से, इक्विटी में से, दुनिया भर के इक्विटीज़ में से, तो उसका असर डेफिनेटली बुलियंस के ऊपर भी ज़रूर आता है। तो खैर यदि हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड जो है वो 4212.90 रहा है लास्ट वीक में। ये 2.85% जो है नीचे है अपने 52 वीक के हाई से। यदि हम स्पॉट वैल्यू की बात करते हैं, ये 4336 का इसका हाई था। वहाँ से लगभग 3% के आसपास जो है वो गिरावट के साथ जो है वो कारोबार कर रहा है। और जो 52 वीक का लो है इसका, वहाँ से इसने 62.52 तक का जो है वो परसेंट तक का राइज बनाया है। ये इसका 52 वीक का जो लो था गोल्ड का, वो था 2592। ये 19 दिसंबर 2024 को इसने हिट किया था। वहाँ से इसने काफ़ी रैली दिखा दी है, तो ये ठीक ठाक है। और यदि हम 52 वीक की बात करते हैं, 52 वीक पहले की बात करते हैं, तो ये लगभग 60% के आसपास का राइज दिखा रहा है गोल्ड अपने उस लेवल से। तो 2025 का जो सेटलमेंट था वहाँ से जो लो है इसका लगभग 3% के आसपास का जो लो है। और 20 अक्टूबर 2025 को इसने जो हाई बनाया था, ये 4336 का हाई था। वहाँ से लगभग 2.85% जो है वो लो चल रहा है अभी। मीन पूरा उस लेवल को टच नहीं कर पाया है।
और 2025 का जो सेटलमेंट था, जो 6 जनवरी 2025 को इसने सेटलमेंट दिया था साल का पहला, वहाँ से अब लगभग 60% ऊपर चल रहा है। ये सेटलमेंट था $2638 के आसपास का। तो ये रिकॉर्ड हाई इसने जो बनाया था 20 अक्टूबर को बनाया था इसी साल, तो वहाँ से अभी भी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। यदि हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी बेटर हैं इसके मुकाबले, और सिल्वर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गेन दिखा रहा है। यदि हम इसको सिल्वर को देखते हैं तो इस हफ्ते में इसने 3.5% के आसपास की जो है वो तेज़ी दिखाई है। 3.5% बहुत बड़ा होता है, एक वीक में ही 3.5% आ जाना। हालांकि पिछले वीक 16% के आसपास भी बढ़ गया था, लेकिन जो वीक क्लोज हुआ है वहाँ पर करीब 3.5% की तेज़ी है। 58.42 के आसपास का इसका लेवल है, और 101% अपने 52 वीक का जो लो है सिल्वर का वो है 28.94, वहाँ से लगभग 101.87, लगभग 102% ये चल चुका है, यानी कि दोगुना निवेश हो चुका है। ये इसने जो लो टच किया था 31 दिसंबर 2024 को टच किया था 28.94 का, और वहाँ से अब लगभग $59 के आसपास। तो आप मानिए 102% की तेजी है। जिसने भी निवेश किया था सिल्वर में वो साल में ही डबल हो चुका है। लगभग साल अभी पूरा नहीं हुआ, हम दिसंबर में ही चल रहे हैं। ये 31 दिसंबर का जो है वो हाई है। ये 52 वीक का जो इसका रेट था उससे यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो ये लगभग 88% तेज है। और ये जो 2025 का सेटलमेंट था ना इसका स्टार्टिंग का, वहाँ से लगभग ये 100% के आसपास की तेज़ी के साथ चल रहा है। और इसका जो लो था, यदि हम इसका लो को भी हिट करते हैं ना, अप्रैल 4 2025 का इसने लो बनाया था 29.116 का, तो वहाँ से भी यदि इस साल की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ से भी 100% चल चुका है। तो ये टू डेट यदि देखते हैं तो ये टू डेट में भी लगभग 102% की तेज़ी है। तो सिल्वर ने बहुत शानदार जो है वो तेज़ी दिखाई है इस साल में, क्योंकि ज़्यादा लग रहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशो ज़्यादा है तो अल्टीमेटली सिल्वर को ही ज़्यादा चलना था, तो गोल्ड कम चला, सिल्वर ज़्यादा चला है, और सिल्वर ने बहुत शानदार रिटर्न दिया। और सिल्वर में मुझे आने वाले दिनों में भी अच्छे रिटर्न देखने को जो है वो मिलते हैं। एस्ट्रो साइकिल की यदि मैं बात करता हूं तो बहुत अच्छा एस्ट्रो साइकिल नज़र आ रहा है आगे, क्योंकि एस्ट्रो साइकिल कुछ इस तरह का बन रहा है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब होता है तो फिर उसमें आपको बुलियंस में तेज़ी देखने को मिलती है। बुलियंस में तेज़ी 3 कारण से आती है मेन, या तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब हो जाता है, या आपकी इकोनॉमी वीक हो जाती है, या फिर आपका फेड जो है वो रेट कट कर देता है। फेड का रेट कट खैर जो है वो टाइमली होता है, मीन्स उसका असर एक 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता रहता है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो का डिस्टर्ब होना, और इसके अलावा यदि पॉलिसी चेंज करते हैं सेंट्रल बैंक्स की बाइंग होती है तो उसमें तेजी आती है। हमने पिछले हफ्ते ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट देखी है, 53 टन के आसपास का गोल्ड जो है वो अक्टूबर में सेंट्रल बैंक्स ने बाय किया है। तो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक्स लगातार बाय कर रहे हैं, प्लैनेटरी पोजीशन लगातार इसके फेवर में बनी हुई है, और फेड का हमें इंतजार है। तीसरा फैक्टर है 9 और 10 दिसंबर को फेड की मीटिंग है, और 10 दिसंबर को जो फेड की मीटिंग है उसका डाटा इंडिया टाइम के हिसाब से रात को 12:30 बजे के आसपास डिसीजन आएगा। उस समय हमारा बाजार नहीं चल रहा होता, तो मान के चलिए 11 और 12 को बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। 8 को जीडीपी का डाटा जापान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9-10 को उसकी वेटिंग रहेगी, और उसके बाद वो रहेगा। इस बीच यदि हम प्लैनेटरी साइकिल को देखते हैं तो 6 दिसंबर को मरकरी जो है वो स्कॉर्पियो में एंटर कर चुके हैं। बाजार बंद होने का लगभग के करीब ही थे। ये 8:52 के आसपास का समय है 6 दिसंबर। आज सॉरी, हम आज वीडियो 6 को शूट कर रहे हैं। आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 8:52 पर मरकरी यानी कि बुध जो है वो स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल और गुरु ये 3:22 के आसपास 150 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे। ये एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं या इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो इस कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान में रखा जाता है। तो ये 2 इवेंट 6 और 7 के हैं, और इसके अलावा यदि हम देखते हैं 7 को ही मंगल का भी राशि परिवर्तन जो है वो हो रहा है। मंगल जो है वो सैजिटेरियस यानी कि धनु में प्रवेश करेंगे 8:27 पे। जैसे ही मंगल धनु में प्रवेश करेंगे वो शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। शनि इस समय क्या कर रहे हैं, शनि मीन राशि में है, मीन राशि से 10वीं दृष्टि धनु के ऊपर पड़ेगी, और मंगल केतु के नक्षत्र में जाएंगे, केतु की दृष्टि के प्रभाव में रहेंगे। तो अल्टीमेटली मंगल का इतना पीड़ित हो जाना ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्टर्ब कर सकता है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होंगे जिसके कारण जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि 16 को सूर्य भी मंगल के साथ आ जाएंगे। सूर्य मंगल शनि के प्रभाव में
केतु के प्रभाव में 4 पाप ग्रहों का जो है वो कंजंक्शन एक तरीके से होगा, तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे भी सूर्य मंगल शनि केंद्र में होना, 3 ग्रह पाप ग्रहों का केंद्र में होना अच्छा नहीं है। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर यदि कौन सा एरिया डिस्टर्ब होगा इस पे आऊँगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वीडियो में मिस कर जाएंगे। मैं इसको ऐसे ही जारी रखूँगा। 7 दिसंबर को मरकरी और सैटर्न जो है वो 120 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे रात को 10:24 पे। 8 दिसंबर को सूर्य और चंद्रमा, इसमें जो है वो वैधृति योग बन रहा है 9:48 पर सुबह ही, यानी कि 8 दिसंबर को जो योग बन रहा है, ऐसा योग 14 नवंबर को बना था। उस समय बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसलिए मुझे लग रहा है 7 का मंगल का जो है वो राशि परिवर्तन और 8 का वैधृति योग, ये कॉम्बिनेशन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। यहां पर हो सकता है कि 8 को आपको बाजार में गिरावट देखने को मिले। थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। कोई भी एंट्री लेने से पहले थोड़ा सा टेक्निकल लेवल जरूर चेक करें। अपने फाइनेंशियल सलाहकार की मदद के साथ ही कोई डिसीजन लीजिए। 9 दिसंबर को वीनस जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में एंटर करेंगे शाम को 5:34 पे। 9 दिसंबर को ही मंगल और सैटर्न 90 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे। ये 5:42 पे होगा सुबह। 10 दिसंबर को मरकरी एंटर करेंगे अनुराधा में 2:39 पर। और इस हफ्ते जो मून का ट्रांजिट है वो होने जा रहा है आपका कैंसर में, लियो में और आपके वर्गो में। तो इन 3 राशियों में चंद्रमा रहेंगे। मोटे तौर पर यदि मैं देखता हूं तो 8 और 9 का दिन मुझे ज़्यादा वोलेटाइल नजर आता है। 10 को हो सकता है थोड़ी सी स्थिरता मिले, पॉजिटिविटी देखने को मिले। 11-12 मुझे फिर आगे ठीक नजर आता है। तो गोल्ड जो है, गोल्ड में ध्यान से काम करना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड के ऊपर असर ज़्यादा आएगा। सिल्वर चूंकि काफ़ी ज़्यादा हाई पे है, बहुत ज़्यादा हाई पे है, जब तक ये अपने टेक्निकल लेवल्स को नहीं तोड़ता है, जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता है, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ से दूर रहना चाहिए। अदरवाइज एस्ट्रोलॉजिकली तो मुझे यही नज़र आ रहा है। टेक्निकली आपने क्या करना है, किस तरह का काम करना है, ये आप अपने निवेश सलाहकार की मदद के साथ करेंगे। ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी देने भर के लिए बनाया जा रहा है, ये निवेश सलाह बिल्कुल नहीं है। हालांकि मेरा व्यू अभी भी सिल्वर के ऊपर बुलिश है। मुझे दिसंबर में सिल्वर अच्छा नज़र आ रहा है एस्ट्रो साइकिल के मुताबिक, और गोल्ड भी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, मुझे एस्ट्रो साइकिल में ये टूटता हुआ नज़र नहीं आता। सिल्वर भी, इसके ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बुलिश है। मैं लगातार इस पर बुलिश ही चल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि सिल्वर और गोल्ड आपको इक्विटी के मुकाबले ज़्यादा बेटर रिटर्न देकर जाएंगे क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन जो है वो अभी भी गोल्ड और सिल्वर के फेवर में बनी हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही वीडियो दीजिए इजाजत। नमस्कार।